हमारी शिक्षा हमको क्या बताती है, हमारा विज्ञान हमको क्या बताता है? वो बताता है कि पत्ती को जानना है तो पत्ती को क्या करो, पत्ती को पहले तो तोड़ना पड़ेगा और उपकरणों का प्रयोग करो और ये करो और वो करो। वो ये थोड़ी कहता है कि पत्ती के साथ दोस्ती करो, पत्ती के प्रेम में हो जाओ, पत्ती ही हो जाओ, ये थोड़ी कहा जाता है। मतलब बहुत अच्छा माना जाता है ना क्यूरियस माइंड। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी भी अपने आप में ठीक है, पर जिज्ञासा को यदि उचित उपकरण मान लिया गया, यदि ये मान लिया गया कि जिज्ञासा से ही उत्तर मिल जाएगा, तो बात गड़बड़ हो जाती है। जिज्ञासा से तो प्रश्न उठते हैं, प्रश्न उठ सकता है, पर जिज्ञासा ग्रहणशीलता की वो भी तो है कि हाँ यहाँ पे ग्रहणशीलता है, क्योंकि जो जिज्ञासु नहीं है उसके आगे तुम बोल रहे हो तो क्या। देखिए, जिज्ञासा में और समाधान की इच्छा में अंतर है। समाधान की ही जो इच्छा होती है उसको क्लासिकली मुमुक्षा कहा गया है। जो जिज्ञासु होता है उसको ये भ्रम होता है कि उसको कष्ट प्रश्न दे रहा है, वो प्रश्न का निवारण करना चाहता है। जो मुमुक्षु है वो सवाल तो पूछता है, पर इतनी स्पष्टता उसको है कि मुझे पीड़ा ये सवाल नहीं दे रहा, मुझे पीड़ा इस सवाल के पीछे जो मन है वो दे रहा है। तो वो सवाल का निवारण कम चाहता है, मन का निवारण ज्यादा चाहता है। इसीलिए जिज्ञासा के तल पर रह करके आप वही करोगे जो होता है कि पत्ती को जानना है तो पत्ती को जानना है, अपने को बचाए रखना है। मैं वही रहूंगा जो मैं हूं, और ऐसा होते हुए, ऐसा रहते हुए ही मैं पत्ती को भी जान लूंगा। यह जिज्ञासा है। मुमुक्षु भी पूछ सकता है कि पत्ती क्या है, वो भी पूछ सकता है, पर जब वो ये पूछेगा, प्रश्न हो सकता है दोनों का एक ही हो, जिज्ञासु का मुमुक्षु का प्रश्न एक ही हो, पत्ती क्या है, पर दोनों के तरीके बहुत अलग अलग होंगे, साधन बहुत अलग अलग होंगे। जिज्ञासु क्या कहेगा, मैं हूं, मुझे पत्ती के बारे में जानना है। और मुमुक्षु कहेगा मैं रहते हुए पत्ती को जान नहीं सकता। पत्ती संसार है, संसार मन है, पत्ती को जानना है तो दूरी मिटानी पड़ेगी जिसमें मैं भाव बैठता है। मैं भाव पनपता ही है दूरी में, तो कहेगा मैं रहते हुए पत्ती को नहीं जान सकता, दूरी मिटानी पड़ेगी, पत्ती के पास जाना पड़ेगा, कांटों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। पत्ती के साथ कांटे भी हैं, वहां भी प्रेम होगा, तब पत्ती का कुछ पता चलेगा। तो दोनों की दृष्टि में ये गहरा अंतर है। एक लगातार अपने को बचाने की कोशिश में है, और दूसरा एक मूलभूत बात समझ गया है कि जैसा मैं हूं ऐसा रहते हुए कुछ जाना नहीं जा सकता, सिर्फ प्रक्षेपित किया जा सकता है, कुछ जाना नहीं जा सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं बदल करके कुछ जान सकता हूं, इसका अर्थ है मैं जब तक कुछ भी हूं तब तक जानना संभव नहीं है। तो इसलिए एक होना पड़ेगा। दोनों के साधनों में, तरीकों में, पूरी अप्रोच में बड़ा अंतर है। बात स्पष्ट हो पा रही है?
ये बहुत काम आएगा आपके, अगर आप ध्यान से सुना करें कि आपके जो छात्र हैं आपसे पूछते क्या हैं। बहुत ध्यान से सुने, और ध्यान से जब सुने तो देखें कि कहाँ से वो प्रश्न निकल रहा है, किस पीड़ा से निकल रहा है। आपको समझना पड़ेगा, आपको उसके मन में झांकना पड़ेगा, और किसी के मन में झांकने के लिए सर्वप्रथम आपका शांत होना बहुत ज़रूरी है। तब समाधान उठता है। अन्यथा नहीं, अन्यथा आप छोटे मोटे उत्तर देते रहोगे। वो आया है आपके पास और पूछ रहा है, अच्छा आप मुझे बताइए ना, एमटेक करना हो तो कैसे तैयारी करें, आपने बता दिया। थोड़ी देर में फिर आता है एमबीए, वो भी बता दिया। अच्छा और इधर उधर नौकरियों के लिए कैसे करें, वो भी आपने बता दिया। अच्छा कुछ ना करना हो कैसे करें, वो भी आपने बता दिया। ये मूर्ख ही शिक्षक होगा जो उत्तर दिए ही जा रहा है। यदि पात्रता है आप में गुरु होने की तो आप पकड़ लोगे उसको, इधर आ, तुझे कुछ भी पता है जीवन का, मैं किसी सवाल का तेरे जवाब नहीं दूंगा। तेरे मन में इतनी गांठें हैं, इतनी उलझने हैं, तुझे अपनी दिशा का कुछ पता नहीं, तुझे अपनी दशा का कुछ पता नहीं। तू ये क्या बार बार पूछ रहा है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। शराबी जैसी तेरी हालत है, पहले तो तेरी हालत ठीक करनी जरूरी है। तेरे इन सवालों में क्या रखा है? तू कुछ जानता नहीं अपने आप को, न जीवन को, न जीवन की गति को, इसीलिए इतने सवाल पूछ रहा है। कोई स्पष्टता नहीं है तुझे। पहले उस बारे में बात करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं।